राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा अकादमिक शोध पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री के विकास के साथ ही अधिगम को अभिनव प्रयोगों द्वारा सुनिश्चित करने वाली प्रदेश की शीर्ष अकादमिक संस्था है, जो 1981 से शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयासरत है और लगातार नए नए आयाम स्थापित कर रही है। आइए जानते हैं SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा किए जा रहे प्रमुख कार्यों के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान और भविष्य की शिक्षा के प्रारूप को प्रस्तुत करती है। इसी क्रम में NCERT द्वारा फाउंडेशनल स्टेज की पाठ्यचर्या की रूपरेखा जारी की गई है और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश द्वारा फाउंडेशनल स्टेज की राज्य पाठ्यचर्या का विकास कराया गया। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। विकसित ये पाठ्यचर्या आगामी वर्षों में फाउंडेशनल स्टेज को एक नई दिशा प्रदान करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक स्तर 3 से 6 आयु वर्ग पर विशेष फोकस किया गया है और इसी संदर्भ में SCERT द्वारा पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के अलावा बुकलेट, पोस्टर, वर्कशीट एवं बिग बुक शिक्षण सामग्री का विकास कराते हुए शिक्षकों के लिए हस्त पुस्तिकाओं का भी विकास कराया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों के कौशल विकास और रोजगारपरक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसी क्रम में भावी पीढ़ी को भविष्य हेतु तैयार करने के उद्देश्य से SCERT द्वारा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग स्किल पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कराया गया है। छात्रों के उपयोगार्थ इस प्रकार के पाठ्यक्रम को उत्तर प्रदेश सहित मात्र 2 प्रदेशों में ही विकसित किया गया है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में स्थानीय भाषा के महत्व को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 5 की पाठ्यपुस्तकों में दिए गए शब्दों को उत्तर प्रदेश की प्रमुख 4 क्षेत्रीय भाषाओं भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेली में शब्दकोश का विकास कराया गया है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में खेलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए खेल मंजूषा पुस्तक का विकास कराया गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा में समावेशी ई सामग्री का विकास कराया गया है, जिसे SCERT UP के प्रज्ञप्ति YouTube चैनल पर अपलोड कर शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। कला एवं संगीत जीवन से जुड़ा है। विद्यालयी शिक्षा में इसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए कला एवं संगीत में गतिविधि आधारित मॉड्यूल का विकास कराया गया है। प्री प्राइमरी स्तर के लिए कलांकुर और प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कला सृजन 1 और कला सृजन 2 का विकास कराया गया है। इसके अलावा संगीत विषय हेतु संगीत सुधा 1 और संगीत सुधा 2 का विकास कराते हुए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। WHO द्वारा चिन्हित 10 जीवन कौशलों के विकास के लिए जीवन कौशल दर्पण प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास कराया गया और वर्ष 2022-23 में लगभग 28,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु रिकॉर्ड समय में लगभग 2 दर्जन से अधिक प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं शिक्षक संदर्शिकाओं का विकास किया गया है। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उदय का विकास कराया गया है। ये पाठ्यक्रम पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सहज एवं आनंददायी बनाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने और उनका संवर्धन किए जाने पर बल देती है, जिसको ध्यान में रखते हुए माध्यमिक स्तर के संस्कृत विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को तकनीकी ज्ञान और नवीन शिक्षक विधाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रणेता का विकास कराया गया और इस मॉड्यूल पर आधारित प्रशिक्षण गतिमान है। साथ ही बच्चों में संस्कृत विषय में रुचि जागृत करने और संस्कृत शिक्षण को सहज एवं आनंददायी बनाने के उद्देश्य से गतिविधि आधारित संस्कृत भाषा किट का विकास कराया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर में रेमेडियल शिक्षण के उद्देश्य से शिक्षकों के लिए विज्ञान, गणित और हिंदी विषय की शिक्षक संदर्शिकाओं के अलावा छात्रों के लिए कार्यपुस्तिकाओं का विकास भी कराया गया है। साथ ही माध्यमिक स्तर में कक्षा 9 और 10 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान की शिक्षक संदर्शिका तथा कक्षा 11 और 12 के लिए अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की शिक्षक संदर्शिकाओं के साथ ही रेमेडियल शिक्षण मॉड्यूल का विकास कराया गया है।
जिससे विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को कम किया जा सके, उनकी समझ एवं आत्मविश्वास और विषय में उनके समग्र प्रदर्शन में सुधार लाया जा सके। परिषद अपने अधिकारियों एवं संकाय सदस्यों की क्षमता संवर्धन हेतु सतत रूप से प्रयासरत है। इसी कड़ी में इनोवेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल आउटकम्स इन इंटायर स्कूल साइकिल एवं मोटिवेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग विषयक कार्यशालाओं का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में कराया गया। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों, प्रशासनिक अधिकारियों का कस्टमाइज्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट विषयक प्रशिक्षण IIM लखनऊ में गतिमान है। पहली बार डाइट के माध्यम से शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डाइट प्रवक्ताओं का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर डाइट लेक्चरर्स ऑन एजुकेशनल रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रशिक्षण गतिमान है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण के अंतर्गत इंटर्नशिप को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इंटर्नशिप मैनुअल का विकास कराया गया है। केंद्र सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना PM विद्या 1 चैनल के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश को 5 DTH टीवी चैनल उपलब्ध कराए गए हैं। इन चैनल्स पर 29 जुलाई 2023 से कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित शैक्षिक वीडियो का प्रसारण 7 दिन और 24 घंटे किया जा रहा है। शैक्षिक वीडियो का निर्माण SCERT द्वारा प्रशिक्षित टीम के माध्यम से किया जा रहा है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराई गई गणित और विज्ञान किट के सतत एवं प्रभावी प्रयोग के उद्देश्य से गणित और विज्ञान किट के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास कराया गया और इस मॉड्यूल के आधार पर शिक्षकों का प्रशिक्षण डाइट के माध्यम से कराया जा रहा है। परिषद डाइट्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक चरण वर्ष 2022-23 में 5 डाइट्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में तैयार करने की योजना SCERT द्वारा बनाई गई, जिसे अग्रतर भारत सरकार की योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13 डाइट्स तक विस्तारित किया गया है। NEP 2020 की अनुशंसा के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के 360 डिग्री आकलन हेतु होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड का विकास कराया गया है। परिषद के अधीनस्थ संचालित इकाइयों और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ताओं के विशेष कार्यों की पहचान, सराहना और उन्हें प्रेरित करने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन सम्मान पुरस्कार वर्तमान सत्र से प्रारंभ किया गया है। पाठ योजना निर्माण, ICT, TLM निर्माण, योग, कहानी सुनाओ, कला, क्राफ्ट और पपेट्री विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रदेश में शिक्षकों के मध्य कौशल एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि हम अपनी सहयोगी इकाइयों के प्रयास एवं सहयोग से विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा दोनों में गुणात्मक सुधार करते हुए बच्चों में 21वीं सदी के कौशल, गणितीय सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने एवं विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने में सफल होंगे। मिलकर बनाएंगे हम उत्तर प्रदेश को निपुण प्रदेश।